साध्यता असाध्यता तथा विकार नाम समस्या, इस प्रकार के भी भयंकर रोग हैं जो साध्य हैं। समय पर उनकी चिकित्सा ना करने से या मिथ्या आहार विहार करने से रोग रोगी को मार डालता है। और दूसरे रोग हैं जो मृदु और साध्य हैं, जिनमें यत्न पूर्वक या बिना यत्न के ही चिकित्सा की जाए तो अवश्य ही रोगी बच जाता है। अन्य ऐसी ही असाध्य व्याधियां हैं जिन्हें याप्य कहा जाता है, जिनमें अच्छी प्रकार की चिकित्सा लाभकर होती है और जिससे मनुष्य अपना कार्य कर सकता है। और दूसरे ऐसे असाध्य रोग हैं जिनमें मूर्ख वैद्यों द्वारा चिकित्सा करने पर भी लाभ नहीं होता है। विद्वान वैद्य इस प्रकार के रोगों में चिकित्सा ना करें। इस भांति साध्य और असाध्य भेद से दो प्रकार की व्याधियां होती हैं और पुनः वे साध्य और असाध्य व्याधियां मृदु और दारुण भेद से दो प्रकार की होकर चार प्रकार की होती हैं। असंख्य व्याधियां, सामान्यतः यहाँ दो प्रकार का रोग साध्य और असाध्य बताकर पुनः मृदु और दारुण भेद से चार बताई गई हैं। फिर वही व्याधियां वेदना, वर्ण, निदान, स्थान और लक्षण एवं नाम के भेद से असंख्य होती हैं, पर सभी की गणना करना और उनका लिखना असंभव है। इसलिए स्थूल रूप से चिकित्सा करने के लिए उनका संग्रह किया गया है। इसी प्रकार रोगों में प्रकृति सामान्य का भी निर्देश करेंगे। सब रोगों का विकार नाम अर्थात निदान कठिन है। यदि सुज्ञानी वैद्य किसी रोग का नामकरण करने में असमर्थ हो तो उसे अपने अज्ञान पर लज्जा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जगत में जितने रोग होते हैं उन सबका नामकरण करना असंभव है। किंतु वे ही कुपित दोष कारण की भिन्नता से भिन्न भिन्न रोग भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर उत्पन्न करते हैं। अतः रोग की प्रकृति, अधिष्ठान, समुत्थान विशेष को ठीक ठीक जानकर वैद्यों को चिकित्सा कार्य करना चाहिए। जो ज्ञानी वैद्य इन तीनों को ठीक ठीक जानकर ज्ञान पूर्वक यथा न्याय किसी भी रोग की चिकित्सा करता है तो उसे मोह प्राप्त नहीं होता है। दोष ही ज्ञातव्य। प्राणियों के देह में विकृत अवस्था अथवा समावस्था में वात, पित्त, कफ तीनों ही सदा रहते हैं। विद्वान वैद्यों को सदैव इन्हें जानने में सचेष्ट रहना चाहिए। प्राकृत वात का कार्य करने में उत्साह, श्वास वायु का बाहर निकलना और अंदर ले जाना, शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं को प्रवृत्त करना, धातुओं की गति को शरीर में ठीक रखना, धातुओं को सम रखना, गतिशील मलमूत्र आदि के वेगों को बाहर निकालना, ये अविकृत अर्थात प्राकृत वात के कार्य हैं। प्राकृत पित्त का कार्य देखना, पचाना, शरीर में तापांश को नियमित रखना, भूख प्यास लगाना, शरीर में कोमलता बनाए रखना, शरीर की कांति, मन की प्रसन्नता और धारण शक्ति को बनाए रखना, ये अविकृत पित्त का स्वाभाविक कार्य होता है। प्राकृत कफ का कार्य शरीर में स्नेह को बनाए रखना, संधि बंधनों को ठीक रखना, शरीर में या संधियों में शिथिलता का ना होना, शरीर में गुरुता बनाए रखना, मैथुन करने की शक्ति और बल को स्थिर रखना, सहन शक्ति, धीरता और लोभ का ना करना, ये कफ का स्वाभाविक कार्य है। क्षीण दोषों के संक्षेप में लक्षण। दोषों के स्वाभाविक रूप से जो कार्य बताए गए हैं उनमें न्यूनता होना और विरोधी कार्यों की अधिकता होना, ये संक्षेप में वात, पित्त, कफ के क्षीण होने के लक्षण हैं। दोषों की वृद्धि के लक्षण। दोषों के स्वाभाविक कार्यों में विशेषता, अधिकता होना ही निश्चित रूप से दोषों की वृद्धि का लक्षण है। इस प्रकार दोषों का प्राकृतिक अवस्था में रहना, दोषों का क्षीण होना और दोषों की वृद्धि होना, इन तीनों की परीक्षा की जाती है। अध्यायगत विषयों का उपसंहार, जिनका मोह, राग, दोष, लोभ, मान, मद और इच्छा नाश हो गया है। ऐसे आचार्य पुनर्वसु ने इस त्रिशोफिया रोग अध्याय में
शोथों की संख्या, कारण, लक्षण, साध्यता, असाध्यता और उन रोगों के जिनके पूर्व रूप में शोथ होते हैं और बाद में रोग व्यक्त होते हैं, जैसे उपजीविका आदि। रोगों के विधि भेद, जैसे साध्य, असाध्य और उनके भेद, मृदु, दारुण। 3 प्रकार के जानने योग्य वस्तुओं का संग्रह, जैसे रोगों की प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान विशेष, दोषों के प्राकृतिक कार्य और दोषों के क्षीण होने तथा वृद्धि होने के लक्षणों की व्याख्या की है।